राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। बहुत ध्यान से सुनेंगे। अक्सर लोग वाग कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, अगर आर्त होकर पुकारें, अगर हम राम राम करें तो आर्त होकर पुकारें तो भगवान को ही अपना माने, इसे आर्त भाव कहते हैं। तो भगवान हमारी तरफ खिंच जाएंगे। अब हम ये माने दशरथ के राम, सीता के राम, लक्ष्मण के भाई के राम, अपना मानोगे तो भगवान अंदर से प्रकट हो जाएंगे। अब आप सोच लीजिएगा कितना सरल माध्यम बता रहा हूं। अपने राम को पुकारो, हमें दशरथ के राम को नहीं पुकारना, हमें अयोध्या के राम को नहीं पुकारना, वो तो लीला करने आए थे। और हमारा राम, हमारा विष्णु सदा हमारे अंदर बैठा हुआ है। कहते ना, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, जब लग गज अपना बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। अरे निर्बल है बल राम पुकार्यो, आयो आधो नाम। जैसे गजराज ने पूरा नाम भी नहीं लिया, उसे केवल हे नाथ, अपने को अनाथ मान के पुकारा। राजा बन के, गजराज बन के पुकारा, तब तक भगवान नहीं आए। हे नाथ, आधा नाम लेकर पुकारा, उतने में भगवान ने आकर रक्षा कर दी। तो बार बार सोचिएगा कि हम लोगों की पुकार का भाव कैसा होता है। क्या हम भगवान को अपना सब प्रार्थना करते हैं? मैं हर बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना वो है जो आपके शब्दों की हो। हे मेरे प्यारे नाथ, अनाथ नाथ, हे अनाथनाथ, हे अशरण शरण, अशरण को शरण देने वाले। कल भी मैंने आप लोगों से कहा था, पहले अशरण हो तब शरणागति होगी। अब हम मन में तो 50 चीजें रखे हुए हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। तो फिर शरणागति किसको कर रहे हो? मन तो पहले ही 50 चीजों में लिप्त है। इसलिए तो भगवान ने कहा था कि माम एकम शरणम ब्रज। ये मुख से शरणागति की बातें मत करो। कहते ना, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए। भगवान ने कब कहा कि रोज मेरे लिए मंदिर में आओ? जब मन दिल तड़पे, जब गुरु के पास जाने का तड़प पैदा हो तब जाओ। जब प्यास हो तो पानी अच्छा लगता है,
बिना प्यास के पानी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कहा हे अशरण के शरण, हे पतित पावन। देखिएगा हर चीज के साथ में हे मेरे प्यारे, इसके लिए ये नहीं कहा राधा के प्यारे, गोपियों के प्यारे। यहां एक भाव था मेरे, हे मेरे प्यारे। फिर कहा हे अनाथ नाथ, यानी आपके बिना मैं अनाथ हूं। हे अशरण के शरण, हे पतित पावन, हे दीन बंधो। हे आर्त त्राण परायण, हे निराधार के आधार। हम लोगों ने बहुत सारे आधार बना रखे हैं अपना। कैसे आधार बना रखे हैं? मैं पिता के आधार, मेरे पिताजी मेरे आधार हैं, मेरी पत्नी मेरी आधार है, मेरे पति मेरे आधार हैं। अब 36 जगह तुमने अपना आधार बना रखा है, तो गुरु की शरणागति कैसे होगी? अरे नाम क्या कहते हो? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो आधार गिरधर हैं। इसलिए हे निराधार के आधार, ध्यान दो। और ऐसा नहीं है, आप सब पुण्य आत्माएं इन शब्दों को समझ सकती हैं। जिसका कोई आधार नहीं, उसके भगवान आधार हैं। जो पहले से ही अपने को मान रखा है, हे अकारण करुणा वरुणाल्य, बताइए, बिना कारण के करुणा करने वाले। सारा संसार किसी न किसी कारण से तुम्हारे पास आता है, और भगवान अकारण के, अकारण करुणा वरुणाल्य, हे साधनहीन के एकमात्र साधन। जो साधनहीन हो गया, जो अपने आप को साधनहीन मानेगा, उसके साधन भगवान बनते हैं। हे असहाय के सहायक, क्या आप मेरे को जानते नहीं? कैसा कृतघ्न, मैं कैसा अपराधी। अपनी प्रार्थना के शब्द हैं, अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोग कर जान जान कर भी आसक्त रहने वाला। रोज संसार में हम दुख भोग रहे हैं, प्रतिक्षण भोग रहे हैं। बार बार ठोकरे खाकर भी नहीं चेतने वाले, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी ना चेतने वाला, जानकर भी ना जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा? जब तक भगवान की भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक हमें अपने प्रीतम के सानिध्य का अनुभव नहीं हो जाता। मैंने तो आपसे कहा ना, मंदिर में नाक रगड़ने से कुछ नहीं होगा। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अंतःकरण का जो मैल है, अंतःकरण का मैल, हम शरीर का मैल तो उतार देते हैं। मन मैला और तन को धोए, मन तो हमारा मैला है, हम तन को साफ कर रहे हैं। ये ऊपर की लीपा पोती से कुछ नहीं होने वाला। इसी को कहते हैं तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। तो क्या मतलब?
अंतःकरण का जो मैल है उसी को धोना है। ये धोबी के धोने से नहीं। साधना उसी के लिए गुरु बताएगा। तो जो जो वो धुलेगा त्यों त्यों स्वच्छता बढ़ती जाएगी। लेकिन बीच में अपनी बुद्धि नहीं लगानी। हमारा सबसे बड़ा पाप क्या है? हम बीच बीच में अपनी बुद्धि लगा देते हैं। जब बुद्धि नहीं लगाते, इसे कहते हैं हमेशा गुरु के शरणागत रहना है। वरना बीच बीच में हमें कैसा लगेगा पता है? लगेगा बिल्कुल शुद्ध हो गया। ये बहुत बड़ा भ्रम है। हमको लगेगा अब तो मुझे सब समझ में आ गया। जिस किसी ने रसगुल्ला खाया ही नहीं, उसे साधारण दुकान का रसगुल्ला मिले, उसे वो भी मीठा लगेगा। हमारा अंतःकरण ध्यान दो। हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारा हृदय अनादिकाल का रंक है। इसे संसार की सुखों की बड़ी चीज थोड़ी भी मिल जाए तो आत्मज्ञानी क्यों नष्ट हो जाता है? बड़े बड़े आत्मज्ञानियों का पतन हो जाता है, क्योंकि वहां सात्विक सुख दिखता है। व्यक्ति मायाबद्ध होने के बाद संसार में तुरंत भगवान को भूल जाता है और समझता है भगवान की कृपा हो गई, मेरे को 500 गज का मकान मिल गया, ये भगवान की कृपा है। इसका मतलब जो महलों में रहते हैं उन पर कैसी कृपा होगी, स्वर्ग सम्राट पर कैसी कृपा होगी। जैसे तमोगुण से बड़ा, ध्यान दो, तमोगुण से बड़ा रजोगुण, रजोगुण से बड़ा सत्वगुण, सत्वगुण से बड़ा समाधि का गुण। लेकिन वो भी सुख नहीं है, वो भी आभास है। तो सबसे बड़ा सुख भगवत प्रेम है। 24 घंटे भगवान के प्रेम की अनुभूति, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं संसार में। सबसे बड़ा जो सुख है वो भगवत प्रेम है। जिस साधन में आपका मन लग जाए वो साधन तेज हो जाएगा। जिससे भगवान में ज्यादा तल्लीनता हो, भगवान से ज्यादा संबंध जुड़े, वो साधन तेज हो जाएगा। साधन वही सिद्ध होता है जो निरंतर होता है। जैसे श्वास हरदम लेने के, ऐसे ही साधन हरदम करने का है। ऐसा नहीं मैंने सुबह 1 घंटे साधना की थी, वो साधना है ही नहीं, वो तो अभ्यास था शुरू में आगे लाने के लिए। इसलिए साधन का मतलब 24 घंटे परमात्मा मेरे साथ रहते हैं, ये आत्मज्ञान हो जाना सबसे बड़ा ज्ञान है। अब आप सोच लीजिए, क्या आप और हम लोगों को ऐसा ज्ञान हो चुका है? क्या हम 24 घंटे अपने आप को भगवान के साथ महसूस करते हैं?
2 लाइनें बोलने जा रहा हूं, भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान सहित विष खाए के, मान सहित विष खाए के, शंभु बहे जगदीश, और बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीश। देखिएगा, भगवान शंकर ने जहर पिया, विष का प्याला पिया और जगदीश कहलाए। अब बिना मान के अमृत पिया राहु ने, कटाए शीश। आप सब लोगों को पता है, पुरानी कथा में सागर मंथन से निकले हलाल विष को सम्मान के साथ भगवान का प्रेम मान करके भगवान शंकर ने पिया, वो जगदीश कहलाए। छल से कपट से अमृत पीने वाला राहु अमृत पीकर भी शीश कटवा दिया। अर्थात मान मिला विष, छल से मिले अमृत से भी ज्यादा श्रेष्ठकर है। वो जहर ज्यादा अच्छा है। क्या मतलब? अगर हमारा गुरु हमें डांट रहा है, उसे अमृत समझिए। गुरु तुम्हारी झूठी तारीफ कर रहा है, वो जहर के समान है। हम लोग झूठी तारीफ में बहुत जल्दी फूल जाते हैं। अगर ये बातें हमारे जीवन में उतर आए तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। ये आत्मज्ञानी का क्यों नष्ट नहीं होता? आत्मज्ञानी क्यों नष्ट नहीं होता? क्योंकि वहां सात्विक सुख मिलता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे तामसिक नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे सात्विक नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे राजस्व नहीं रह सकता। लेकिन आत्मज्ञान क्यों नष्ट नहीं होता? क्योंकि वहां सात्विक सुख मिलता है। उसको मैंने आपको बताया था ना, अगर आप भूले ना हो, वो विद्या माया से अविद्या खत्म हो गई, शरीर खत्म हो गया, उन्हें आत्मज्ञान हो गया। और आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञानी का पतन नहीं होता, बाकी सबका पतन हो जाता है। ये किसी के यहां से भैया आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस रोकिए। अब 2 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा। डिजायर, कामनाएं, इच्छाएं प्रेम का विरोधी तत्व हैं, विरोधी तत्व हैं। लेने देने का नाम व्यापार है, वो प्रेम नहीं है। जो प्रेम आए और जाए, थोड़ा और ज्यादा हो जाए, वो प्रेम नहीं होता। जिसमें प्रेमास्पद से कुछ याचना की भावना हो, वो प्रेम नहीं है। भगवान से कभी कोई इच्छा ना करना। अगर इच्छा है, कामना है कि प्रभु जी हमने आपको 1.25 मनी चढ़ाई, अब आप हमारी इच्छा पूर्ण कर दीजिए, वो प्रेम नहीं है, वो व्यापार है। अब बताऊं प्रेम कहते किसको हैं? जिसमें सब कुछ देने पर भी, सब कुछ देने पर भी तृप्ति ना हो, वही प्रेम है। संसार में कोई व्यक्ति किसी से इसलिए प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक जीव स्वार्थी है।
वो आनंद चाहता है, अस्तु लेने लेने की भावना रखता है। जब दोनों पक्ष लेने देने के घात में हैं तो मैत्री कितने क्षण चलेगी? वहां टकराव होना सुनिश्चित है। वास्तव में ध्यान से सुनिएगा, कामना युक्त प्रेम प्रति क्षण घटमान होता है, जबकि दिव्य प्रेम प्रति क्षण वर्धमान होता है। देना देना प्रेम है, लेना देना व्यापार है। कामना अंधकार स्वरूप है, प्रेम प्रकाश स्वरूप है। ये चैतन्य चरित्रामृत के अंदर भरा पड़ा हुआ है। अर्थात आखिरी शायद सुनिएगा, अपने सुख की इच्छा कामना है, वो अंधकार स्वरूप है। और हमारे गुरु और हमारे प्रभु को सुख पहुंचे, देना देना प्रेम है। यानी प्रेमास्पद हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण, हमारे राम, हमारे गुरु को सुख मिले, इसकी कामना होना प्रेम है। यानी प्रेम का मतलब केवल देना देना होता है, लेना देना व्यापार होता है, और लेना लेना कामना होती है। अब आपसे इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। और